इश्यूज़ हैं सर, हम फ़िल्म मेकर्स को मैंने देखा है कि इंटरनेट पे रिसर्च की, पता चला कि यूरोप, अमेरिका, यूके हर तरफ यूट्यूब स्टूडियो है, ठीक है? आपने फ़िल्म कुछ करना है, आपके पास कैमरा नहीं है, नो बजट, आओ हमारे स्टूडियो में रिकॉर्ड करो, डाटा ले जाओ, जाओ। इवन एडिटिंग भी हम आपको करके देंगे विदाउट एनी सिंगल पेनी, और आप बिज़नेस करें। यूट्यूब स्टूडियोज़ हैं, पाकिस्तान में यूट्यूब स्टूडियो नहीं आता, हुँ, ठीक है? वो नहीं आता क्योंकि यहाँ बैन कल्चर और वो एक अलग डिबेट है, हुँ, वो इसी तरह। यहाँ पे सर हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग अपने खुद जो कहते हैं अपनी मदद आप के तहत अगर हम काम शुरू करते हैं, तो सर एक बेसिक कैमरा जो है, बेसिक कैमरा, बेसिक जो बिल्कुल वेरी एंट्री लेवल है, वो आपका 1.5 लाख से नीचे नहीं बनता। पाकिस्तानी 1.5 लाख, 150 के पाकिस्तानी रुपी, इट्स एन हैंडसम अमाउंट सर। और वो टैक्सेस एंड वो एक अलग डिबेट है। तो उसके बाद उसके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म है नहीं, वो फिर क्या बनाए? कि जब वो बनाएगा फिर उसने ज़ाहिर है कुछ खाना भी है, उसकी फैमिली इस पे सपोर्ट नहीं करती, आपकी बिहेवियर हमारे लोग अब तो फिर थोड़ी अवेयरनेस हो गई है। तो उससे पहले तो ये था कि जब हम लोगों ने शुरू किया था काम करना, तो आज तो हमें दुनिया देख रही है, लेकिन ये नहीं पता होता कि पीछे स्ट्रगल क्या थी। तो उस वक़्त जब हम काम कर रहे थे, तो हँसा करते थे लोग कि कैमरे से कौन कमाता है? ये कौन-सा काम है? ये कोई काम है? ये कोई फाइनेंस कमाने का तरीका है? तो इनफैक्ट जो जिसको आप आज की अवेयरनेस कह रहे हैं, वो तो जो एक मशहूर मुहावरा है उर्दू ज़ुबान का कि चढ़ते सूरज के पुजारी। पुजारी, ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ना आते बात तो भी वही कर रहा। कंटेंट की वो वैल्यू नहीं बन पाती थी, या जिस इमेंस अमाउंट के साथ कंटेंट तैयार होता था वो हर एबीसी बंदा बना नहीं सकता था। एग्ज़ैक्टली। ये कल परसों ही हमारी बात हो रही थी, एक साहब हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, गालिबन राहील करके कुछ नाम है, आ- आई गेट इट, आई गेट इट। ठीक। तो वो एक नेटवर्क टेलीविज़न के लिए बता रहे थे कि जी मैं कुछ सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना चाह रहा हूँ। सुपर, बहुत अच्छा आइडिया था उनका कि वो जो चीज़ें दब चुकी हैं, जैसे गुल्ली डंडा हमारे कल्चर में होता था, बसंत हमारे खत्म कल्चर हो में चुकी है, वो। तो वो उसको ज़रा हाईलाइट करना चाह रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से करना चाह रहे हैं इन अ डॉक्यूमेंट्री शेप कि ये खेल कब था, क्यों बना, काइंड ऑफ। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। जब उन्होंने उसका बजट बताया, कि उन्होंने कहा कि मैं स्पॉन्सर भी इसके लिए देख रहा हूँ, और तो वो बजट कुछ करोड़ों में बता रहे थे, सही सर, कुछ करोड़, कुछ करो, ठीक है? तो बजट कुछ ना करोड़ों में करो। बता रहे थे। तो खैर वो हमारी बात आगे चली, तो मैंने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है और इसने चीज़ों को लो बजट कर दिया, ठीक है? वो लो जो बजट। जो पुराने 80s और 90s के लोग जो फेस कर रहे थे, वो ये जनरेशन फेस नहीं कर रही। तो आपने कहा कि कैमरा महंगा है, बाहर हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, और बाहर ऐसे यूट्यूब स्टूडियोज़ हैं, वो बिल्कुल। कहते हैं हम आएँ, रिकॉर्ड करें, कुछ भी ना दें, ले जाएँ। इनफैक्ट मेरे सामने तो कोई ऐसी मिसाल नहीं है, लेकिन प्रोबेबली होगी, क्योंकि वेस्ट के अंदर वेलफेयर के लिए बहुत कुछ हो रहा होता। ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेइंतहा काम हो रहे होते हैं, जिसका एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ना कि स्टेट ने ज़िम्मेदारी ले ली स्पेशल नीड की। स्टेट ने हर शय की ज़िम्मेदारी ले ली, ओके। हर शय की ज़िम्मेदारी। जो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ली हुई है। हम उस डेप्थ तक नहीं पहुँच सकते, जिस डेप्थ तक उन्होंने पहुँच के ज़िम्मेदारी ले ली। हम तो ओके। सीधा-सीधा चीज़ों को फाइट फॉलो फॉर कर रोटी देते हैं, कपड़ा मकान पे आज भी बोल दे रहे हैं। सीधा चीज़ों को। तो वो साइकोलॉजिकली जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उन्होंने उसकी भी ज़िम्मेदारी ली हुई है। हुँ, यानी वो ये कहते हैं कि हाईवेज़ से जो आपके घर हैं, वो दूर होने चाहिए, वाह! कि शोर रात ना का जो शोर है, वो ना आए और आप पुरसुकून नींद सोएँ। और अगर आपका नेबर बहुत ज़्यादा शोर क्राउड का या नॉइज़ कर रहा है, तो वहाँ कर्टेसी पुलिस है, यू कैन कॉल देम, और वो कर्टेसी पुलिस उनसे बात करेगी कि आपके नेबर्स तंग हो रहे हैं। तो वो यहाँ तक स्टेट ने ज़िम्मेदारी ली हुई है। वो कर्टेसी पुलिस तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है ना, उस पुलिस को बनाना। यानी वो एक ऐसी पुलिस भी है वहाँ पे, सेपरेट एक डिपार्टमेंट है, जो इस चीज़ का टेक केयर करता है कि लोग पुरसुकून सोएँ, पुरसुकून रहें। तो एनीवेज़, तो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आपने जो आपका
मौजू है ना, मैं उस तरफ ले जाता हूँ जो एक्चुअल पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो उसमें आपने कहा कि जी अपनी मदद आपके तहत, बहुत कुछ और होता है अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान में। सिक्योरिटी भी अपनी है। इरफान भाई कहते हैं, इरफान जुनेजो, उनका जब भी मैंने एक पॉडकास्ट देखा उसमें उन्होंने अक्सर कहा कि मुझे पता है स्टेट ने मुझे कुछ नहीं देना, अगर चोरी हो रही है मैं शूट के लिए निकल रहा हूँ, वो कराची में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लामाबाद में हैं, वो कराची में है, तो जब वो निकलते हैं शूट के लिए तो कैमरा एक्सपेंसिव है, चीज़ें एक्सपेंसिव है, स्नैचिंग का डर है, कहते हैं ओके मैं पैसे कमाऊंगा, गार्ड रख लूँगा। ठीक है, उन्होंने कहा ओके सेहत का मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैसे कमाऊंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल जाऊँगा। बिजली का मसला है, कोई मसला नहीं, मैं सोलर लगवा लूँगा। ठीक है, मैं सारा कुछ खुद करूँगा। अ, तो इसके ऊपर इसके ऊपर जो मेरी जो अपनी सोच है ना, वो ये कहती है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं चूंटियों की तरह। कभी आप चूंटियों को देखें ना, कि कोई भी हर्डल आए ना रास्ते में तो वो बदल के रास्ता अपना निकल जाते। निकल जाता है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि इट्स लाइक एंड फाइंडिंग वे मॉडल के ऊपर हम चल रहे हैं। जैसे चूंटी रास्ता ढूंढ के निकल जाती है, हाँ, हम भी रास्ता ढूंढ बस मैं आप बात ट्रैफिक देख लें अपनी, मतलब आप देखेंगे कि आधी रोड बंद है और कोई 20-30% खुली हुई है, तो सारी ट्रैफिक उधर डाइवर्ट होकर निकलना शुरू कर देती है। शुरू से यहाँ फोकस नहीं होती कि ये जो 70% या 60% रोड बंद है, ये क्यों बंद है, ये हमारी फिक्र में नहीं आती। मैं निकल जाऊँ, दूसरा जाए, खड़ा रहे। दो तरह के इसमें एस्पेक्ट बनते हैं। एक आपने कहा मैं निकल जाऊँ, दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं यार क्यों बॉदर करें, अगर कोई रास्ता अगर 60% बंद है तो मेरा इसमें क्या मसला, बंद रहने दो, ये रास्ता है ना, निकल जाता हूँ। खैर इसमें बड़ी डेप्थ चली जाएगी, हम वापस उधर आते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है इस सोसाइटी के अंदर। तो आपने जो कहा यूट्यूब चैनल्स वगैरह, यूट्यूब स्टूडियोज़ वगैरह वहाँ बने हुए हैं और वो कहते सर हैं ये उनके चीज़ें बिजनेस रिकॉर्ड। का हिस्सा है, दिस इज नॉट लाइक कि हम वेलफेयर कर रहे हैं, ये उनके बिजनेस का हिस्सा है। अगर देखें आप, आज अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं किसी और कंट्री में होता, मुझे यूट्यूब स्टूडियो मिलता, मैं यूट्यूब स्टूडियो में वीडियो बनाता, वो मुझे वहाँ पे गाइड करते कि यार इसको ऐसे एंगेजिंग बनाओ, या ऐसे तुम करो, इसको एल्गोरिदम के साथ ऐसे तुम खेलो, ये ऐसे करो। तो वो मुझे गाइड भी करेंगे स्टूडियो में, और वो मुझे सब कुछ करके करवा के देंगे, सब कुछ बगैर मुझे एक पैनी खर्चे कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे सब कुछ चला के देंगे। एक ट्रेंड आदमी भी होगा, वो सब कुछ करके देगा। देखिए इवेंचुअली तो उनको फ़ायदा है ना, मेरा वीडियो अपलोड यूट्यूब पे होना है, हम्म। मोनेटाइज़ होना है, उसका एक कुछ परसेंटेज यूट्यूब ले जाएगी, तो हम बार्टर कर रहे हैं, एक बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा, वो आप उसको कहना बिज़नेस मॉडल चाहते हो देते हैं। कि व्हाट आई ग्रैब्ड आउट ऑफ, क्योंकि मेरे लिए ये एक नई बात है। नई खबर है, नई बात है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि यूट्यूब स्टूडियो से मुराद ये है कि यूट्यूब ने खुद स्टूडियो, खुद स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं सर। अच्छा उनके स्पॉन्सर्ड। वो खुद ही दे रहे हैं कि अच्छा हमारा मैं बिज़नेस है। देखो ये भी एक बिहेवियर है, आपने इसे बिजनेस का रंग दे दिया। देखो अगर विन विन सिचुएशन है ना, जी। विन विन सिचुएशन, यानी सिर्फ यूट्यूब को तो फ़ायदा नहीं हो रहा, दोनों को हो रहा है, बार्टर हो दोनों रहा को हो रहा है ना, विन विन सिचुएशन, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं, आई थिंक ओप्पो एक लोकल है। कभी आपने सुना है कि ये ओप्पो के अलावा कोई नाम ले लो, है। इन्फिनिक्स, मोबाइल, इन्फिनिक्स, वीवो, वीवो, ये लोकल कंपनीज है ना। लोकल तो ये मतलब इनके रेवेन्यूज ठीक ठाक हैं, बट ठीक था, ठाक सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर बड़ा पैसा लगा पैसा लगाते हैं, पूरा-पूरा मॉल के ऊपर इन्होंने, आपने देखा वो। होगा रावलपिंडी, राजा बाज़ार में उनके पूरे-पूरे बोर्ड्स हैं, पूरे-पूरे मॉल को इन्होंने ग्रीन कर दिया। तो इनका बजट इतना अच्छा है। हाँ, बजट अच्छा है। तो ये तो मैंने एक वो समझेंगे कि मैं फोकस करके इनको जो है ना वो डीफेम और टारगेट कर रहा हूँ, तो वैसे मिसाल आ गई सामने। ऐसे आप कह सकते हैं गाड़ियाँ बनाने वाली भी यहाँ पे ऐसे कंपनीज हैं, बेच रही हैं, नॉट ओनली फ़ोन्स। फ़ोन लेकिन फ़ोन क्योंकि हर दूसरे के हाथ में, फ्रीक्वेंट है तो तो इमीडिएट मेरे दिमाग में वो मिसाल ये आ गई। तो कभी आपने ये सुना है कि ओप्पो ने या इन तीनों बड़ी कंपनी ने, जो भी नाम है इनके, उन्होंने मिलके एक इंस्टीट्यूट फ्री का बनाया है, जहाँ फ्रेश ग्रेजुएट्स और इंटरमीडिएट के बच्चे जाके ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखें। वो ये जो एप्स बनती हैं उसके लिए कोई फ्री इदारा इन्होंने बना दिया हो। हाँ, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर जो बिहेवियर है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान को चूसने वाला, ओके, ठीक है। अब इसी अवाम से ये पैसा कमाती है ना ये कंपनीज, हम उनके सही है, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। सही है। वाई डोंट यू नो इन्वेस्ट बैक ऑन दीज पीपल? Why don't you invest back
वापस क्यों नहीं खर्च करते? मतलब आप ये देखें कि एक एक अनपढ़, हम समझते हैं किसान को, अब तो बड़े पढ़े लिखे लोग भी किसान हैं, लेकिन एक जनरली यही आता है ना कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता किसान, उनका उसको ठीक है? तो उसको दुनिया का पता नहीं है। आप उसका ज़रा मैकेनिज्म देखें ना, वो ज़मीन में से फसल लेता है, फिर उसको फिर गोडी करता है, उस पे बड़ी मेहनत करता है, उसको दोबारा तैयार करता है अगली फसल के लिए। आप चूसते जा रहे हैं, चूसते जा रहे हैं, चूसते जा रहे हैं, री इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप सोसाइटी में? ये एक एग्जाम्पल है।